गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे सूरदास के चौथे और अंतिम पद को पढ़ेंगे। हमारा चौथा पद है बेटा, हरी है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ते, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राजा धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सबसे पहले इस पद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखो बेटा। हरि श्री कृष्ण, समुझी समझ गई, मधुकर भंवरा, हुते थे पहले पहले से, पठाए पढ़ा दिया है, जोग संदेश योग संदेश पठाए पढ़ा दिया है, पर दूसरों डोलत घूमते थे, पाहिए पाएंगी, जो जो हुते उन्होंने चुराए चुरा लिए थे, अपुन अपन हम, अनीति अनीति, राजधर्म राजा का धर्म, न जाहि जाकर सताए सताते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसका अर्थ देखेंगे। इस पद में बेटा गोपियां उद्धव को ये कह रही हैं कि हम जो श्री कृष्ण का परिवर्तित रूप देख रहे हैं, उसे देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। वो कृष्ण को राजनीतिज्ञ कह रही हैं और ये बता रही हैं कि राजा का धर्म तो प्रजा का हित करना होता है, प्रजा का अहित करना नहीं। तो हम इसका अर्थ देखेंगे बेटा कि गोपियां कह रही है, हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उनके व्यवहार में राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट प्रदर्शित हो रहा है। समुचित बात कहत मधुकर के, कि हे मधुकर, उन्होंने उद्धव को कहा है, संबोधित किया है भंवरा कहकर, है ना, कि हे उद्धव, हम तुम्हारी बातें सुनकर सारी सच्चाई जान गए हैं और हमें श्री कृष्ण के सारे समाचार पता चल गए हैं। समुची बात कहत मधुकर के, कि हे उद्धव, हम तुम्हारी सारी बातें समझ गए हैं और तुम्हारी बातों से हमने श्री कृष्ण की वास्तविकता को जान लिया है, उनके सारे समाचार हमें प्राप्त हो गए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो उनके गुरु ने उनको राजनीति का गुरु ग्रंथ जो है वो भी पढ़ा दिया है। कि एक तो वो पहले ही बहुत होशियार थे, लेकिन अब तो उनके गुरु ने उनको राजनीति शास्त्र भी पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। और अब वह इतने बुद्धिमान हो गए हैं, है ना, कि उनकी बुद्धि अब बहुत बड़ी हो गई है। ये बात हमको इससे पता चल रही है कि उन्होंने हम भोली भाली गोपियों को, कि जो हम उनकी प्रेम की उपासिकाएं हैं, हम उनके प्रेम में जो रात दिन डूबी हैं, उन भोली गोपियों के लिए उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। कि अब उनकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई है कि हम गोपियों के लिए उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। उदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत दाए। कि हे उद्धव, क्योंकि वो उद्धव उनका संदेश लेकर आए थे ना बेटा, तो वो उद्धव पर भी ताना मारती कह रही है कि हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे थे, कि पुराने जो लोग थे, है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत अच्छे थे, कि वो एक दूसरे का हित करने के लिए
इधर से उधर डोलते थे, आते जाते थे। लेकिन तुम श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो। तुम तो अत्यंत ही मतलब हमारा अहित करने आए हो। तो तुम कैसे लोग हो कि पहले के लोग अच्छे थे जो एक दूसरे का भला करने के लिए इधर उधर आते जाते थे, और तुम हमारा अहित करने के लिए यहाँ पर आए हो। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। और अब हम हमारा मन श्री कृष्ण से नहीं फेर सकती हैं। अब हम अपने मन उनसे तभी फेर पाएंगे जब वो सारे हमारे हृदय तुम हमें लाकर दे दो, जो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय हमारे चुरा कर ले गए थे। अब अपने मन फेर पाइए कि हे उद्धव, अब तो हम अपने मन उनसे तभी फेर पाएंगे जो वो मथुरा जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। वो मन तुम हमें लाकर लौटा दो। ते क्यों अनिति करे आप जो, कि वह क्यों और अनिति कर रहे हैं। कि एक तो अनिति उन्होंने पहले ही कर दी हमें छोड़कर जाने के लिए, है ना, और अब वे और अनिति क्यों कर रहे हैं जो स्वयं हमें भूल जाने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे थे ना, उद्धव संदेश लाए थे कि तुम हमें, कृष्ण कह रहे हैं कि उनको भूल जाओ और योग संदेश अपना लो। तो कि वो यहाँ से जाकर एक बार अनिति कर ही रहे हैं, और अब हमें कह रहे हैं कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं, तो वे और इतनी अत्यधिक अनिति क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कि वे इतना हम पर अन्याय कर रहे हैं कि एक तो हमें छोड़कर चले गए, दूसरा कह रहे हैं कि हम उनको भूल जाएं। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिया उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म तो यह होता है कि वो प्रजा को सताए नहीं, प्रजा का ध्यान रखे। और तुम इस तरह से हमें जो आकर संदेश दे रहे हो, तो श्री कृष्ण क्या राज धर्म से विमुख हो गए हैं जो उन्होंने हमें सताने के लिए तुम्हें योग का संदेश यहाँ लेकर भेजा है। कि गोपिया कह रही है कि क्या वो इतने अनिति पर चलने लग गए हैं कि खुद तो भूले जो भूले, हमें भी कह रहे हैं कि हम भूल जाएं, और हमें हमारा ध्यान रखने की जगह और अधिक सताया जा रहा है। एक बार इसके अर्थ को वापस फटाफट देख लो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर भंवरा उद्धव के लिए कहा गया है, कि जो उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से संदेश भी हमें भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले से ही चालाक हैं, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह अब और चतुर हो गए हैं और हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। कृष्ण की बुद्धि की तो यहाँ बड़ाई करनी होगी कि वह उद्धव के जरिए ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हें नहीं भूल पाएंगे, हम उनके प्रेम में अत्यधिक डूबी हैं। लेकिन यदि श्री कृष्ण हमारे मन जो चुरा कर ले गए थे वो हमें लौटा दिए जाएं, तो हम श्री कृष्ण को अवश्य भूल जाएंगे। गोपियां आगे कहती है कि पहले के लोग तो दूसरों की भलाई करने के लिए इधर से उधर आते थे, परिश्रम करते थे, लेकिन श्री कृष्ण का ऐसा अहित वाला संदेश लेकर उद्धव तुम हमारे पास क्यों आए। गोपियां ये बात नहीं समझ पा रही कि जो कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं इतना बड़ा अन्याय हमारे साथ कैसे कर रहे हैं। वे उद्धव को राजा का धर्म बताते हुए कहती है कि हे उद्धव, किसी भी राजा का परम कर्तव्य यह होता है कि वह अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देने चाहिए जिससे उनके हृदय में जो
विरह वेदना जागी हुई है, वो वेदना शांत हो जाए। तो आज आपको इसी पद को पढ़ना है, इसके अर्थ को समझना है और भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके बेटा।